अच्छा जी, मार्केट में हर चीज़ नपी-तुली है और ख़ास औक़ात में मार्केट की कीमत को या तो ऊपर लेके जाया जाता है या फिर मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है। अगर आप ये कहें कि कैसे मुमकिन हो सकता है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि ये आपके सिखाने वालों का कसूर है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स को जो गार्बेज सिखाया जाता है, वो सिर्फ़ इंडस्ट्री में पैसा बनाने के लिए है, आपको मुनाफ़ा बनाने के लिए नहीं है। ये 2 ट्रेड जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये नैस्डैक 100 मार्केट की है, जो कि यूएस मार्केट का इंडेक्स है, और फॉरेक्स मार्केट में से यूरो की करेंसी और जापानीज़ येन की करेंसी की एक मार्केट है, जिसमें मार्केट बनाने वालों ने हफ़्तावार अपना टेम्पलेट इस्तेमाल करते हुए मार्केट को एक ख़ास लेवल पे ले जाके उसको कीमत को नीचे गिराया। अगर आप हफ़्तावार टेम्पलेट्स को सीख लें और मार्केट बनाने वालों के हरबों को जान जाएँ, तो फिर आप अपनी ट्रेडिंग में सादगी को अपनाते हुए बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन हफ्तावार टेम्पलेट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बार-बार दोहराए जाते हैं। अगर आप ये सीख लें, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी और बिल्कुल आसानी से आप मार्केट में से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके लाए अमल में सादगी नहीं है और कशमकश का शिकार ही रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने पैसे का नुकसान करेंगे। इसीलिए इन इन हफ्तावार टेम्पलेट्स को सीखने से आपकी ट्रेडिंग में निखार आएगा। दूसरा, आपकी ट्रेडिंग में जो जज़्बातियत है, वो खत्म होगी और हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड्स आप अगर ले लें, तो ये आपको अपना अकाउंट बढ़ाने में बड़ी मदद करेंगी। जो ट्रेडिंग का तरीका मैंने सीखा है, वो स्मार्ट मनी, बड़े बैंक्स या मार्केट्स बनाने वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी सादा हैं। मार्केट हमेशा 3 पुशेज़ में मूव करेगी और एक ख़ास प्राइस लेवल पे जाके मार्केट बहुत टाइट रेंज में रखा जाता है, ताकि लोगों को ललचा के उनको ट्रैप किया जाए। और मार्केट बनाने वालों के जब अपने टारगेट्स पूरे हो जाएँ, तो मार्केट की कीमत को या नीचे गिरा दिया जाता है या ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। अच्छा, ये नैस्डैक की मार्केट है, नैस्डैक यूएस 100 और आवरली चार्ट है ये। तो इसमें अगर आप देखें कि मंडे को मार्केट गैप के साथ ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से, और ये हफ्तेवार का सांचा है। मार्केट ओपन होती है, इनिशियल बैलेंस, ओपनिंग रेंज, मार्केट की प्राइस को एशिया सेशन में ऊपर की तरफ पंप किया जाता है 3 पुशेज़ में, 1, 2, 3। अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं। अगर हफ्ते को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो शुरू वाला हिस्सा और आखिर वाला हिस्सा, बुध वाला दिन जो है वो मिड वीक बन जाता है। तो शुरू वाले हिस्से में मार्केट की कीमत को पंप किया जाता है नीचे से ऊपर, क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने पिछले हफ्ते मार्केट को शॉर्ट किया था, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं इस जगह से इन एरियाज में मूव किए थे, तो मार्केट उनके स्टॉप्स को हिट करती है। प्लस नए ट्रेडर्स को, नई पोजीशन होल्डर्स को ट्रैप किया जाता है हफ्ते के शुरू में। तो ये फर्स्ट सेशन था संडे वाले दिन, और एशिया सेशन क्लोज होते साथ ही मार्केट की कीमत ऊपर चली गई और न्यूयॉर्क में आप देख लें यहाँ से ऊपर। इसी तरह ट्यूसडे को आप देखें कैसे मार्केट एक खास लेवल से ऊपर की तरफ जाके पीक बनाती है। 24,000 से 25,000 पे जाके मार्केट ने ब्रेक्स लगाई। तो ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की मूव थी, बहुत अच्छी मूव थी। तो इसकी खास बात ये है कि पहले 2 दिन मार्केट ने एक खास लेवल पे जाके पीक बनाई, क्योंकि मार्केट की कीमत हमेशा डब्बे में रहेगी। तो अगर एक डब्बे को देखें, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, तो इस तरह मार्केट को एक खास लेवल पे जाके मार्केट की कीमत को साइडवेज रखा जाता है। तो मंगल और बुध वाले दिन मार्केट की कीमत को साइड पे रखा गया। अगर आप ये लाइन लगा लें, तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट की कीमत एक बॉक्स में। तो इसी तरह ट्यूसडे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि ये जो हिकमत अमली है, इसमें कम से कम 3 से 6 सेशन आपको इंतजार करना पड़ता है। तो मार्केट एशिया सेशन में साइडवेज रहती है, लंदन में ऊपर ले जाके नीचे गिराया जाता है। तो इस तरह का जो प्राइस बिहेवियर है, उसमें मार्केट की कीमत को एक खास रेंज में रखा जाता है, जिससे लोगों को ललचाया जाता है, नए लोगों को ट्रैप किया जाता है। इसी तरह मार्केट्स बनाने वाले अपनी पोजीशंस जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशंस को बिल्ड करते हैं। दूसरी जगह पे वो भी कि वो अपने प्रॉफिट्स भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मार्केट ने रिवर्स किया है, 1000 पॉइंट्स की पुश है और इसको वापस लेके जाया जाएगा। बुध वाले दिन क्योंकि हफ्ते का शुरू वाला हिस्सा इंड्यूस किया जाता है एशिया सेशन में, फिर उन्हीं लोगों को ट्रैप किया जाता है जो शॉर्ट टर्म या स्कैल्पर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हो गए, स्कैल्पर्स हो गए, या जिनकी ऑटोमेशन ट्रेडर्स हैं, वो इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मार्केट्स एल्गोरिथम्स उनको टारगेट करते हैं। इसी तरह मार्केट की कीमत वेडनेसडे को न्यूयॉर्क सेशन, जहां 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है, 10 बजे मार्केट स्टॉप हंट्स को टारगेट करती है, बिल्कुल बॉक्स बनता है जब, तो उसमें जाती है एंड देन फिर मार्केट की कीमत नीचे गिरती है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें, तो कैसे कीमत को एक साइडवेज, एक बॉक्स में टाइट रेंज में लेके जाया जाता है, ताकि लोगों को ललचा के फंसाया जाए। तो बिल्कुल उसी तरह ही लगेगी जैसे आप इसमें देख रहे हैं। अच्छा जी, बुध वाले दिन साइडवेज रखा जाता है मार्केट को, और जुमेरात वाले दिन मार्केट एशिया सेशन में नीचे गिराई जाती है और फिर उसको वापस स्टॉप हंट हाई किया जाता है, और न्यूयॉर्क सेशन में लंदन में मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है। इसी तरह जुमे वाले दिन बड़े डेटा मेजर रेड न्यूज़ थे, तो एशिया में मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है और इसको ऊपर लेके जाया जाता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मार्केट के टेम्पलेट में जो इनिशियल ओपनिंग रेंज है हफ्ते की, यहाँ पे शुरू हुई थी। तो फर्स्ट 4 आवर की ट्रेडिंग है, उसको अगर आप प्लॉट कर लें, ये बॉक्स या उसकी रेंज को 2 लाइनें लगा लें, तो आप ये देखेंगे ये उसकी इनिशियल रेंज थी, और फिर रेंज को एक्सपैंड किया जाता है, फिर 3 पुशेस कंप्लीट होने के बाद मार्केट को ट्रैप किया जाता है। तो ये एक अच्छी स्विंग ट्रेड थी, जिसमें आप यहाँ से बुध वाले दिन आसानी से इसको मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे और अपने स्टॉप्स इधर ऊपर रख के। तो एशिया सेशन में जब मार्केट की कीमत यहाँ पे नीचे गिरती है जुमेरात वाले दिन, तो आप अपने स्टॉप्स को यहाँ से ब्रेक इवन कर लें। ये माइनर स्टॉप हंट था, जिन लोगों की पोजीशन ठीक थी, मार्केट उनको ट्रैप करती है लंदन सेशन में और फिर न्यूयॉर्क सेशन में दोबारा नीचे की तरफ आती है। और जुमे वाले दिन मेजर एम्प्लॉयमेंट का डेटा था, उसके डेटा रिलीज थी 10 बजे के बाद, जब 4 घंटे की टाइम रोटेशन शुरू होती है, तो उसमें मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट आके क्लोज होती है जहाँ पे आपकी इनिशियल मार्केट की कीमत जो है हफ्ते वाले दिन शुरू हुई थी। तो इसको पंप टू डंप बोलते हैं, जिसमें आप देखते हैं टेम्पलेट के शुरू वाले हिस्से में कीमत 3 पुशेस में, 3 झटकों में एक खास लेवल तक लेके जाई जाती है, और फिर उसको 3 से 6 सेशन के दरमियान साइडवेज लेके जाया जाता है, जिसके बाद मार्केट की कीमत को गिराया जाता है। अच्छा, इसको अगर क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न के हिसाब से देखें, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मूव पूरी देखें, आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, तो 50 पॉइंट यहाँ तक की रेंज आती थी,
और अगर आपने फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये आपका तकरीबन 71.8 वाला लेवल बनता था। लेकिन टेम्पलेट्स में अगर आप इसका ऊपर वाले हिस्से को देखें और इसको देखें तो ये 1x 100% रेंज एक्सपेंड करती है, उसकी लाजमी करती है, क्योंकि यहाँ से मंडे वाले दिन जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली थी उनके स्टॉप्स या तो इधर थे और मार्केट को वहाँ पे वापस लेके आ जाता है। तो ये मार्केट बनाने वालों का एक बार बार दोहराए जाने वाला लायामल है, इसका टेम्पलेट कह सकते हैं वीकली बेसिस पे। ट्रेडिंग में अगर आपका ट्रेड सेटअप बार बार दोहराए जाने वाला नहीं है तो यकीन करें आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में तसलसल लेके आना चाहते हैं और लंबे अरसे तक इस गेम में रहना चाहते हैं और मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको बार बार दोहराए जाने वाले ट्रेड सेटअप्स को सीखना पड़ेगा और जो मार्केट्स बनाने वाले हैं उनके मकासद को समझना पड़ेगा, वो अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं, और ये जानना पड़ेगा कि कैसे हर चीज नपी तुली और खास औकात में मार्केट की कीमतों को ऊपर या नीचे लेके जाया जाता है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो लॉन्ग टर्म नाइस में कामयाबी हासिल करेंगे, अपना पैसा जाया करेंगे, आपके लिए इन्फ्लुएंसर आते रहेंगे, वो आपको चूना लगाते रहेंगे और आप चूना लगवाते रहेंगे। इस तस्वीर को आप ज़हन-नशीन कर लें या इसको प्रिंट आउट कर लें, और अगली ट्रेड जो यूरो जापानीज येन वाली है वो भी इसी तरह ही है। और इसमें बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं कि ये दिन लाजमी सोमवार का दिन ही होगा, हो सकता है ये जुमेरात या जुमे वाले दिन इस तरह इनिशियल रेंज बनी थी और मंडे को मार्केट ओपन होने के साथ रेंज एक्सपैंड करेगी, फिर दूसरे दिन भी एक्सपैंड करेगी। तो वीकली टाइमिंग साइकिल में तो वो उसकी ओपनिंग रेंज लेगी, लेकिन आपका टेम्पलेट जो है वो सेटअप होगा। और अगर आपके अकाउंट का साइज छोटा है, फर्ज करें आपके अकाउंट का साइज 5000 से कम का है और हफ्ते में 1 या 2 अच्छी ट्रेड लें, तो अपने कैपिटल और अपना पैसा जितना भी आपके अकाउंट में है उसका अगर आप 5% या 10% भी बना रहे हैं एक ट्रेड में, तो इट्स वर्थ इट। क्योंकि छोटी छोटी ट्रेड्स लेके पूरे हफ्ते में आप 1 या 2% बनाएंगे, तो आप उस चीज़ का इंतजार करें जब आपका ट्रेड सेटअप टेम्पलेट बन जाए कि 90% चांसेस हैं कि मार्केट की अगली जो मूव है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बनाने वाले कौन सी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए मार्केट की कीमत को या नीचे की तरफ गिराएंगे या ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आइए अभी आपको यूरो और जापानीज येन की ट्रेड को दिखाता हूँ। ये आप अपनी लाइंस लगाएं इस पे, ये हाई वॉल्यूम नोड्स कहते हैं इनको। सादा लफ्ज़ में बोलूँ तो ये वो प्राइस पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट बनाने वाले अपने बिजनेस के जो पोजीशंस हैं उनको बुक्स को स्क्वायर करते हैं। इसमें आप देख लें कि कैसे हायर टाइम फ्रेम पे पहला दिन जो महीने का था उसमें ये मार्केट को एक पिन हैमर मिलता है और अगले 2 दिन मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है। इसी तरह फिर आते साथ ही कीमत को 4-5 दिन अगले ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, ये मंडे वाले दिन संडे मंडे, तो इसमें आप देखें कि कैसे अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते, ट्रेडिंग में आप आसानी से पैसा निकाल सकते। तो इसको भी आवरली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है इसका। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि मंडे वाले दिन कैसे पहले 4 घंटे की आप ट्रेडिंग ले लें, तो उसका अगर करके आप इसको पूरे हफ्ते तक आगे प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने 3 पुशेस में अपनी मूव पूरी की और कीमत हमेशा 3 बॉक्सेस में रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट बॉक्स था उसका, इसी तरह फिर अगला जो बॉक्स था और इसी तरह आगे तीसरा। तो ये 3 पुशेस में मार्केट की कीमत ऊपर को गई और एक खास लेवल पे जाके और हायर टाइम फ्रेम की जो लाइन ये पिछली लेफ्ट वाली साइड से हमने खींच के आगे तक की थी, उस पर आप देख सकते हैं कैसे सोमवार वाले दिन मार्केट की कीमत को ऊपर लेके जाएगा। ट्यूसडे वाले दिन V1 स्टॉप एंड लो राइज। अगर तो आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे तो आपने देखा कि मार्केट की कीमत में अभी कमजोरी नजर आ रही है, तो आपने ये एक अपना लाइन खींच ली। और यहाँ पे जब आप बुध वाले दिन आपने देखा कि हफ्ते का आखिर वाला हिस्सा शुरू हो चुका है, तो इसमें मार्केट की कीमत को एशिया सेशन में नीचे गिराया गया, लंदन में फिर ऊपर स्टॉप एंड और फिर नीचे गिराया गया और न्यूयॉर्क सेशन में इस तरह ऊपर गिराया गया। तो अगर तो आपको हायर टाइम फ्रेम का पता था तो आप इसको यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे, और जब आपको कन्फर्मेशन मिल गई कि यहाँ से अभी कीमत नीचे की तरफ गिर गई है, ये इसका जो मिडिल वाला पार्ट है एम स्ट्रक्चर का, और यहाँ से जब आपको पता है कि कीमत नीचे गिर गई है, दैट मीन्स के मार्केट बनाने वालों की बुक्स हैं वो शॉर्ट डायरेक्शन में है। तो अभी आप ये देखें कि अपॉर्चुनिटी आपको कौन सी मिलती है। तो उसके लिए एक जोन रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जोन रीटेस्ट एरिया, इसमें आप देख सकते हैं कैसे मार्केट ने यहाँ से आके ऊपर की तरफ पंप करती है। अगर आपने लिमिट ऑर्डर यहाँ पे रखे थे और अगर आप अपने स्टॉप्स ऊपर लगा दें, आप ये प्रोजेक्टेड और मेजर्ड मूव को देख सकते थे आसानी से। लेकिन ये जुमेरात वाले दिन सारी मूव पूरी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मार्केट स्लो मूव थी। जुमे वाले दिन लंदन सेशन में आप देख लें कि कैसे मार्केट ने बिल्कुल नीचे की तरफ ड्रॉप किया और अपनी मूव पूरी की। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये आप अगर लंदन सेशन में करते हैं, क्योंकि ये यूरो का है तो यूरो जापानीज येन, तो ये पेयर अमूमन लंदन सेशन में ज़्यादा मूव करता है। तो यहाँ पे लंदन सेशन की इक्विटी मार्केट ओपन हुई। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स फॉलो करते हैं या जोन रीटेस्ट, तो आप अपने लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन लगा के इसको ईजिली यहाँ से यहाँ तक उसको टारगेट कर सकते। तो क्लासिकल चार्टिंग में अगर इसको देखा जाए तो ये मेजर्ड मूव है और इसका आप देख सकते हैं 300% उसकी रेंज एक्सपेंशन की है मार्केट ने यहाँ तक। लेकिन आपको आसानी से अगर आप इसका हाई भी टारगेट करते तो दिस वाज ए गुड मूव। तो अगर आप वाकई ट्रेडिंग वाले बिजनेस में निखार लाना चाहते हैं, मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप ये वाले ट्रेडिंग सेटअप्स को सीखें। इसके बारे में ये जानें कि मार्केट्स बनाने वाले कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं और कैसे ये सादा से वीकली टेम्पलेट्स आप इस्तेमाल करके अपने ट्रेड सेटअप्स को सीख के अपनी ट्रेडिंग में जो आपके टारगेट्स हैं वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपका गोल यही होना चाहिए कि मार्केट में से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ये बार बार दोहराई जाने वाले टेम्पलेट्स को सीख लें और ये समझ जाएं कि कैसे मार्केट्स में हर चीज़ नपी तुली हिकमत अमली के तहत और खास औकात में चलती है, तो आप 6 से 12 महीने के अंदर अपनी ट्रेडिंग में वो निखार देखेंगे जो आप 5-10 साल में भी नहीं देख पाएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट्स बनाने वाले कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, या कौन कौन से कंपनियां और कौन कौन से इदारे इस ट्रेडिंग वाले बिजनेस में मुलव्वस हैं, या प्रॉप फर्म्स वाले अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज पे कुछ रील्स पड़ी हुई हैं, उनको जाके एक्सप्लोर करें।